बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है परचेज एंड सोल्ड गुड्स। मतलब हमने अकाउंटिंग के अंदर जो गुड्स को परचेज करते हैं और उनको सेल करते हैं उसका उन ट्रांजैक्शंस को पहले पढ़ना है, फिर उन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किस तरीके से इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गुड्स किसको कहते हैं। गुड्स की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखी हुई है ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर बॉट इन बिजनेस फॉर सेलिंग पर्पस। हर कोई भी चीज या जो भी हम बिजनेस के अंदर खरीद कर लाते हैं किस मकसद के लिए लाते हैं कि हमने उसको आगे से बेचना है, वो गुड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो बुक शॉपकीपर है, उसने बुक्स खरीद के लाई और वो बाद में कस्टमर्स को सेल करे तो वो बुक्स जो भी होंगी वो सारी की सारी गुड्स कंसीडर होंगी। ठीक हो गया। एक फर्नीचर वाला है, वो फर्नीचर अपने शॉप के अंदर उसने रखा हुआ, वो फर्नीचर की सेल एंड परचेज कर रहा है, तो वो फर्नीचर को जब भी बेचेगा तो वो उसके लिए क्या कंसीडर होंगे, गुड्स ही कंसीडर होंगे। ठीक है। एक शूज मेकर, शूज बनाने वाला या जिसकी शूज की शॉप है, तो वो क्या करता है कि जो उसके स्टॉक में शूज पड़े हुए हैं, यानी जो बाहर से वो खरीद के लाएगा, होलसेलर से खरीद के लाएगा, फैक्ट्री से खरीद के लाएगा, वो अपनी शॉप के ऊपर रखेगा, आउटलेट पे रखेगा और बाद में उसको वो अपने कस्टमर्स को सेल करेगा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। ठीक है। तो हम हर उस चीज को गुड्स कहते हैं जिसको बेच के पैसे कमाए जाते हैं। बेसिकली गुड्स हम कहते हैं जिस चीज का कारोबार किया जाता है। ठीक है। हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं ना, तो उसके अंदर दो ही चीजों का आप बिजनेस कर सकते हैं। या तो आप कोई टेंजिबल थिंग्स सेल करते हैं, यानी कुछ चीजें देते हैं और उसके बदले में पैसे कमाते हैं। जो भी चीजें आप बेचते होते हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वॉचेस हो, चाहे वो कपड़े हो, कोई भी चीज है जिनको आप बेच के पैसे कमाते हैं वो गुड्स कहलाता है। अब दूसरा होता है सर्विसेज, जस्ट लाइक अ डॉक्टर एंड टीचर। अब ये गुड्स बेच के पैसे नहीं कमाते, बल्कि ये आपको सर्विसेज देके उसके अगेंस्ट अर्निंग कर रहे होते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज दो चीजें हैं जिसके लिए आप कारोबार करते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली गुड्स के बारे में ही डिस्कस करने की तमाम ट्रांजैक्शन को बताऊंगा, और गुड्स को हम कैश पर खरीदते हैं, क्रेडिट पर खरीदते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें मैं आज इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो डेफिनेशन आपने देख ली, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर बॉट इन बिजनेस फॉर सेलिंग पर्पस। तमाम चीजें जो बिजनेस में खरीद के लाई जाती हैं किस मकसद के लिए, फॉर सेलिंग पर्पस, बेचने की गर्ज से, ये उसकी डेफिनेशन में शामिल है। ठीक है। यानी गुड्स आपने खरीदनी किस मकसद के लिए, सेलिंग पर्पस के लिए। ओके। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास दी है, परचेज गुड्स ₹4000 ऑन कैश। परचेज गुड्स ₹4000 ऑन कैश। तो सबसे पहले हमने इसमें दो अकाउंट फाइंड आउट करने हैं। एक तो अकाउंट आपके पास जाने का गुड्स का है एंड द सेकंड वन इज कैश। मैंने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि याद रखिएगा, जब गुड्स का मतलब चीजें, यानी जो सेलिंग पर्पस के लिए, अगर सपोज करें यहां पे लिखा होता है परचेज फर्नीचर, यानी उस एसेट का नाम दिया जाता है, जो चीज खरीदी थी उसका नाम दिया गया, तो फिर वो हमारे लिए एसेट कंसीडर होगा, उस एसेट का नाम यहां पे मेंशन करेंगे। लेकिन जब भी परचेज के साथ यानी गुड्स का लफ्ज आ जाता है, तो बेटा याद रखिएगा गुड्स अकाउंट कोई नहीं होता, उसकी जगह हम मेंशन करेंगे परचेजेस अकाउंट। क्या लफ्ज मेंशन करेंगे, परचेजेस अकाउंट। तो हमेशा याद रखिएगा, स्पेसिफिक नाम आ जाता है किसी चीज का तो वो नाम मेंशन करते हैं, जैसे परचेज फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट, परचेज मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट। लेकिन जब भी परचेज गुड्स आएगा तो आपने हमेशा गुड्स अकाउंट नहीं बल्कि परचेजेस अकाउंट मेंशन करना है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो अकाउंट हैं, एक हमारे पास है परचेजेस अकाउंट एंड द सेकंड वन इज कैश अकाउंट। क्यों, पहला अकाउंट हम गुड्स की जगह परचेजेस लिखेंगे, सेकंड इज कैश। कैश क्योंकि हमने कैश बेसिस पे गुड्स खरीदी है, हमने चीजें खरीदी, उसके बदले उसी वक्त उसकी पेमेंट कर दी, तो सेकंड अकाउंट इज कैश अकाउंट। ये तो हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट पता चल गया। अब इसके बाद हमें देखना है कि इनकी नेचर क्या है। तो परचेजेस इज योर एक्सपेंस, परचेजेस की नेचर आपकी क्या है, एक्सपेंस अकाउंट, और कैश की नेचर है एसेट अकाउंट। अब हमेशा याद रखिएगा परचेजेस को सम टाइम लोग जो है ना इसको एक्सपेंस भी ट्रीट कर लेते हैं और इसको एज अ एसेट भी ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इसको यहां पे एज अ एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे। ठीक है।
ओके, अब ये हमारे पास एक्सपेंस आ गया और एक एसेट आ गया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास इन दोनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब सबसे पहले देखा जाए एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हम परचेजेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डेबिट, क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंस। यहाँ पे मैं रीजन भी लिख देता हूँ, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और एसेट, यहाँ पे जो कैश हमारा एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो चीजें खरीदी जा रही है उसके बदले में पेमेंट की जा रही है, कैश में कमी आ रही है, तो डिक्रीज इन एसेट हमेशा क्रेडिट। ठीक है, आगे हम उसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे, ₹4000। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी जिसका हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत एनालिसिस भी कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स ₹2000 फ्रॉम मिस्टर ए। देखें, परचेज का मतलब भी खरीदना होता है, बॉट का मतलब भी खरीदना। यहाँ पे भी हम क्या परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम गुड्स ही परचेज कर रहे हैं, यानी कि किसको परचेज किया जा रहा है, गुड्स को ही। जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में भी हमने गुड्स को ही परचेज किया था। लेकिन यहाँ पे आप चीज नोट करें, यहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ कैश, हमने चीज खरीदी थी उसी वक्त कैश की पेमेंट कर दी। लेकिन यहाँ पे हम फ्रॉम मिस्टर ए, हम यहाँ पे चीजें खरीद रहे हैं लेकिन कैश का लफ्ज नहीं है, बल्कि उस पर्सन का नाम आ गया, सप्लायर का नेम आ गया जिससे हमने चीजें खरीदी हैं। तो जब भी ये नेम आ जाता है तो हमेशा याद रखिएगा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, जिसका मतलब होता है उधार, कि हमने यहाँ पे चीजें खरीदी हैं लेकिन उधार पर खरीदी है। ठीक हो गया। अब इसमें भी हमारे दो अकाउंट कौन कौन से हैं, बॉट गुड्स। तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि गुड्स अकाउंट नहीं लिखना, बल्कि उसकी जगह आपने क्या लिखना है, परचेजेस, क्योंकि बॉट का मतलब ही खरीदना होता है, परचेजेस का मतलब ही खरीदना है। तो यहाँ पे हमारा एक अकाउंट आएगा परचेजेस अकाउंट, और सेकंड वन, अब पिछले ट्रांजैक्शन में हमारा कैश अकाउंट था, क्यों, वो हमने कैश पर खरीदी थी। अब यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं है, बल्कि हमने उधार पर खरीदी है। जिस बंदे से उधार पर चीजें खरीदी हमने उसका नाम लिखना है, अकाउंटिंग में उसको क्रेडिटर बोलते हैं, मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर ए अकाउंट, ताकि हमें पता चले कि इस बंदे को हमें इतने पैसे बाद में देने हैं इन फ्यूचर। तो परचेजेस ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये आपका एक्सपेंस होता है, और मिस्टर ए आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी बनी क्योंकि आपने रिस्पांसिबिलिटी इन फ्यूचर आपने ये पेमेंट अदा करनी है। अब परचेजेस ऑलरेडी आपके एक्सपेंस, और ऊपर भी हमारे पास एक्सपेंस था, इंक्रीज हो रहा था, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। और यहाँ पे लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि चीजें हमने खरीदी हैं लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, तो रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई कि बाद में पैसे दें। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा रूल याद रखिएगा क्रेडिट। तो हम रीजन लिखेंगे इंक्रीज इन एक्सपेंस और इंक्रीज इन लायबिलिटी, और हम अमाउंट मेंशन कर देंगे 2000। ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन उसका इफेक्ट शो कर दिया। नंबर 3 ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ₹1000 ऑन क्रेडिट। अब आपने गुड्स परचेज की हैं ऑन क्रेडिट, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा ऑन क्रेडिट का लफ्ज भी जब भी आ जाए तो इसका मतलब भी उधार ही होता है, कि आपने अगेन गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, उधार पे। अब यहां पे नाम मेंशन नहीं है किस बंदे से खरीदी है, लेकिन ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट आ जाए तो उसका मतलब भी उधार होता है। जब नाम मेंशन ना हो तो हमेशा याद रखिएगा हम उसकी जगह फिर नाम नहीं लिखते बल्कि क्रेडिटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्रेडिटर। तो अभी हम इसको मेंशन करते हैं, इसमें भी दो अकाउंट है, परचेज गुड्स, मैंने कहा था गुड्स का लफ्ज नहीं आना तो क्या है, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, and the second one is creditor account। क्यों यहां पे हमने नाम लिखा, क्यों, क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन में नाम दिया हुआ था तो नाम लिखेंगे, लेकिन जब नाम ना दिया, ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट लिखा होगा तो हमेशा फिर उसकी जगह, नाम की जगह क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर वो बंदा होता है, वो सप्लायर होता है जिससे आपने उधार पे चीजें खरीदी हैं। अब अगेन हम इसका नेचर लिखते हैं, परचेजेस इज योर एक्सपेंस। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि
क्योंकि हमने हर ट्रांजैक्शन में इसको एज एक्सपेंस ही ट्रीट किया। अब क्रेडिट इज योर लायबिलिटी, अगेन एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास डेबिट, और यहाँ पे लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है उसी तरह, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे इंक्रीज इन एक्सपेंस और इंक्रीज इन लायबिलिटी, और आगे हम अमाउंट मेंशन कर देंगे 1000। ठीक हो गया? तो ये हमारी ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने गुड्स को परचेज किया कैश बेसिस पर भी और क्रेडिट बेसिस पर भी। कैश में लफ्ज कैश आता है और क्रेडिट में लफ्ज ऑन अकाउंट या उस पर्सन का नाम आता है। तो ये हमारा परचेजेस का जितना भी सिनेरियो था गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उसको ट्रांजैक्शंस को पढ़ा और उसके हर चीज को डिस्कस करने के बाद हमने उसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत उसके इफेक्ट्स भी शो कर दिए। ठीक है, तो अब आगे हम इसी चीज को अब सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो एक तो परचेज का है और एक सेल्स, यानी हमने चीजें बेचनी भी है। ठीक है, जो चीजें खरीदी जाती हैं आपके बिजनेस के अंदर फॉर सेलिंग पर्पस, तो वो खरीद के लिए तो आए हैं हम यहाँ पे। कुछ चीजें कैश पर खरीदी, कुछ उधार पर खरीदी, वो आपके स्टॉक में आ गई। अब आपका अब इस वक्त नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब हमने इन चीजों को सेल करना है, यानी हमने उन चीजों को खरीद कर एक्सपेंस कर लिया, अब उन चीजों को सेल करेंगे तो हमारी इनकम जनरेट होगी। तो यहाँ पे इनकम भी वर्ड आएगा। इनकम उसको कहा जाता है जो गुड्स आप खरीद कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उनको अब आप बेचने का टाइम है। जब आप उसको बेचेंगे अपने कस्टमर्स को, तो याद रखिएगा जो पैसे आप उनसे चार्ज करेंगे तो उनको हम इनकम यानी सेल्स का नाम देंगे। अब वो ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ कस्टमर आपको उसी वक्त पैसे दे दें, तो हम कहेंगे कैश सेल्स। कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जो आपसे उधार करेंगे कि हम इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे, यानी वो इन फ्यूचर हमें पैसे देंगे, तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट सेल्स। जिस तरीके से हमने यहाँ पे कैश परचेजेस की और क्रेडिट परचेजेस की। मूव करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ₹3000। सोल्ड गुड्स ₹3000। तो बेटा इसमें भी हमारे पास दो अकाउंट मेंशन किए गए हैं गुड्स। अब यहाँ पे वही गुड्स जो आपने खरीदी थी अपने स्टॉक के लिए, अब आप उनको सेल कर रहे हैं। अब ₹3000, अब आगे कुछ नहीं मेंशन, तो याद रखिएगा ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों? मैंने आपको बताया था कैश ट्रांजैक्शन के दो रूल्स है, या तो लफ्ज कैश का लफ्ज आता है या कैश का लफ्ज नहीं आता तो फिर बेचने वाले और खरीदने वाले का नाम भी नहीं आता। तो ये देखें इसमें किसी का नाम नहीं आया, तो ये भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन ही होगी। तो इसमें भी दो अकाउंट शामिल हैं। एक हमारे पास, अब हाँ जी, जब हमने गुड्स परचेज की तो मैंने कहा गुड्स अकाउंट नहीं लिखना बल्कि उसकी जगह परचेजेस लिखना है। तो जब आप गुड्स को सेल करेंगे तो बेटा तभी आपने गुड्स अकाउंट नहीं लिखना बल्कि उसकी जगह आपने लिखना है सेल्स अकाउंट। क्या लिखना है? सेल्स अकाउंट, क्योंकि जब गुड्स खरीद रहे थे तो परचेजेस, जब बेचेंगे तो सेल्स। तो यहां पे दो अकाउंट शामिल होंगे, एक होगा आपका कैश अकाउंट, दूसरा आपका सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट क्योंकि चीजें बेची हैं तो पैसे मिले ना, जब हमने चीजें खरीदी तो पैसे दिए थे, अब चीजें बेची है तो पैसे रिसीव हो रहे और उसी वक्त मिल गए क्योंकि कैश में है। तो कैश आपका क्या होगा? एसेट। और सेल्स अभी बोला था कि सेल्स आपकी इनकम होती है। सेल्स आपकी क्या है? इनकम। परचेज आपका क्या है? एक्सपेंस। और सेल्स आपकी क्या है? इनकम। देखिए दोनों में गुड्स का लफ्ज आ रहा है, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स। वो चीजें पहले जब आप बिजनेस में खरीद कर लाते हैं तो वो एक्सपेंस ट्रीट होगी, परचेसेस लिखा जाएगा। जब आप उन्हीं गुड्स को बेच देंगे तो वो आपकी इनकम बन जाएगी और उसको हम सेल्स मेंशन करेंगे। इज दैट क्लियर? कैश आपका एसेट। अब कैश चीजें बेचने से कैश में इजाफा होता है, तो इसका मतलब इस एसेट में इजाफा हुआ, पर इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट। इसके बाद सेल्स आपकी इनकम है, तो इसमें इनकम में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि जब आपकी इनकम होती है तो उसको कहते हैं कि इनकम में इजाफा होना। तो इस इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो वो रूल्स के मुताबिक क्रेडिट होती है। इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन इनकम। अमाउंट हमारे पास गिवन है 3000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं।
अगेन लिखा है सोल्ड गुड्स ₹6,000 टू मिस्टर बी। देखिए इसमें भी गुड्स आ गया, लेकिन किसको बेची है, नाम आ गया है। इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि हमने उधार पे बेची है इस कस्टमर को। एक तो सेल्स ही होगा क्योंकि गुड्स सेल की है, तो दूसरा कैश नहीं है बल्कि उस पर्सन का नाम। याद रखिएगा जिस कस्टमर को हम उधार पे चीजें बेच रहे हैं उसको हम अकाउंटिंग में डेटर बोलते हैं, डेटर। लेकिन जब नाम आ जाता है तो उसका नाम मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट होंगे हमारे पास, यानी एक होगा मिस्टर बी अकाउंट and the second one is sales account. Mr. B account and sales account. अब Mr. B हमारा एसेट है, याद रखिएगा डेटर जो भी होते हैं वो आपके एसेट है, क्योंकि ये इनकी पास जो पैसे वो आपकी मलकियत है, वो बाद में आपको मिलने तो वो आपके एसेट होंगे। और सेल्स हमारी इनकम है, तो ये डेटर वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे क्योंकि पैसे लेने अभी हमने इनसे, और इनकम भी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन इनकम। अमाउंट हमारे पास दी है 6,000। देखा जाए तो इस ट्रांजैक्शन में हमने चीजें बेची, उसी वक्त कैश ले लिया। इस ट्रांजैक्शन में चीजें बेची लेकिन मिस्टर बी को अभी कैश लेना है, बी का नाम ही शो करता है, अभी पैसे इसे लेने हैं, ठीक है। तो जिसे लेने होते हैं उसे डेटर कहते हैं और जिसे देने होते हैं उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। अब वो मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको और बता दूं। सोल्ड गुड्स ₹7,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट आ जाएगा, ऑन क्रेडिट आ जाएगा, इसका मतलब भी उधार ही होता है, इसका मतलब भी उधार ही है। लेकिन यहां पे पर्सन का नाम नहीं आया, उस कस्टमर का नाम नहीं आया जिसको हमने उधार पे चीजें बेची है। बेटा जब नाम नहीं आता तो फिर उसकी जगह लफ्ज लिखते हैं डेटर। जैसे हम लफ्ज लिखते थे क्रेडिटर, जब चीजें उधार पे खरीदते थे नाम नहीं आता था, क्रेडिटर लिखा। जब हमने चीजें उधार पे बेची हैं तो नाम नहीं आया तो फिर उसकी जगह लफ्ज क्या लिखेंगे, डेटर। तो यहां पे दो अकाउंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा डेटर अकाउंट and the second one is sales account। अब डेटर, ये भी डेटर है लेकिन यहाँ पे डेटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नाम आ गया था इसलिए नाम लिख दिया। तो यहाँ पे भी ये एसेट है आपका। डेटर वो पर्संस, वो कस्टमर्स जिनसे आपने अभी पैसे लेने होते हैं, और सेल्स आपकी इनकम। तो डेटर इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन डेबिट और इनकम इंक्रीज इन क्रेडिट। इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन इनकम। अमाउंट हमारे पास गिवन है 7,000। ठीक हो गया। होप सो कि आपको ये तमाम ट्रांजैक्शन समझ आई होगी कि हमने गुड्स को परचेज किया, सेल किया, कैश बेसिस पर भी, क्रेडिट बेसिस पर भी, और उनका इफेक्ट भी शो कर दिया डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के तहत। यानी सबसे पहले हमने गुड्स को कैश पर खरीदा तो हमारे पास दो अकाउंट है, परचेज अकाउंट और कैश। अगेन बता रहा हूं, गुड्स 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 के जब लफ्ज आ रहा है, जब गुड्स परचेज के साथ आएगा तो परचेजेस लिखा जाएगा, जब गुड्स सेल्स के साथ आएगा तो हमेशा सेल्स लिखा जाना चाहिए। परचेज का गुड्स हमेशा एक्सपेंस शो करता है और सेल्स के साथ गुड्स हमेशा आपको इनकम शो करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये थी आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सारा गुड्स कई परचेज एंड सेल्स के बारे में ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस आपको बता दिया, और अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उसकी इफेक्ट भी आपको शो करके बता दिया। होप सो कि आप इस लेक्चर को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।